हेलो एवरीवन। आज हम थोड़ा सा फोरियर सीरीज देखते हैं। फोरियर सीरीज में दो तरह से उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी दो तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फोरियर सीरीज को कोई भी पीरियोडिक वेवफॉर्म यदि हमारे पास है तो उसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की एक सीरीज को फॉर्म करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है। इसमें a0 प्लस a1 cos ओमेगा टी प्लस a2 cos 2 ओमेगा टी, a3 cos 3 ओमेगा टी अप टू n ओमेगा टी, b1 sin ओमेगा टी प्लस b2 sin 2 ओमेगा टी 3 ओमेगा टी एंड अप टू n ओमेगा टी। इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ इस इक्वेशन में मान लीजिए मैं इसे इक्वेशन 1 नाम दे देती हूँ। इस इक्वेशन में ये a0 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एवरेज वैल्यू ऑफ वेवफॉर्म। जो भी आपकी वेव है, जिस भी टाइप की है पीरियोडिक वेव आपकी, उसकी एवरेज वैल्यू क्या है वो a0 से रिप्रेजेंट होती है। यहाँ a1 cos ओमेगा टी और b1 sin ओमेगा टी, ये दोनों टर्म्स क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल टर्म्स। कौन सी होती है फंडामेंटल टर्म्स में? ये 1 वाली जो टर्म है, जहां फ्रीक्वेंसी का कोफिशिएंट यूनिटी है, a1 cos ओमेगा टी कॉमा b1 sin ओमेगा टी, ये जो टर्म्स कहलाती है ये हमारी फंडामेंटल टर्म्स कहलाती है। और फ्रीक्वेंसी के जितने भी मल्टीपल हैं, इवन मल्टीपल या ऑड मल्टीपल, तो उनको हम कहते हैं हार्मोनिक टर्म्स। हार्मोनिक टर्म्स में बाकी की सारी टर्म्स आपकी, जैसे a2 cos ऑफ 2 ओमेगा टी, b2 sin ऑफ 2 ओमेगा टी एंड सो ऑन, जितनी भी बाकी की जो फ्रीक्वेंसी की मल्टीपल वाली जो टर्म्स है ना आपकी, वो सारी आपकी a1 की और a2 a3 a अप टू an तक, ऐसे b2 b3 bn, ये सारी जो फ्रीक्वेंसी की मल्टीपल टाइप की टर्म्स होती है ना, 3 4 5 अप टू n, ये सारे आपके हार्मोनिक टर्म्स कहलाते हैं। अब यदि ये 2 4 6 8 ये ऐसे आते हैं तो ये कहलाते हैं हमारे इवन हार्मोनिक्स। 1 3 5 7 ये सारे आपके कहलाते हैं, फ्रीक्वेंसी के जो मल्टीपल ये होते हैं, ये सारी टर्म्स आपकी कहलाती है ऑड हार्मोनिक्स। तो ये इवन प्लस ऑड, ये सारे जो टर्म्स रहती है आपकी, ये सारी हार्मोनिक टर्म्स कहती हैं। अब इनको वन बाय वन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले आप an, ये आपका कॉमन रिप्रेजेंटेशन आपका जो है, an हम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम ये देखते हैं। तो an को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, an को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमारा क्या है, f ऑफ t है। an को फाइंड आउट करने, a कौन सी टर्म है आपकी? सारी कोसाइन टर्म है। तो an को फाइंड आउट करने के लिए cos ऑफ n ओमेगा t का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ इक्वेशन की, और क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे अप टू t टाइम। मतलब हम क्या करेंगे, 0 to t f ऑफ t cos ऑफ n ओमेगा t, दिस विल बी इक्वल टू, सभी में कर देंगे ऐसा, इंटीग्रेशन 0 to t a0 cos ऑफ n ओमेगा t dt प्लस इंटीग्रेशन 0 to t a1 cos ऑफ ओमेगा t cos ऑफ n ओमेगा t dt प्लस एंड सो ऑन, प्लस 0 to t an cos ऑफ cos स्क्वायर n ओमेगा t, क्योंकि cos ओमेगा t cos n ओमेगा t एंड cos n ओमेगा t का हमने जो मल्टीप्लाई किया, दोनों मिला के क्या हो गया, cos स्क्वायर n ओमेगा t dt प्लस एंड सो ऑन, प्लस 0 to t b1, अब b1 वाली टर्म्स रहेंगी, b1 sin ओमेगा t cos ऑफ n ओमेगा t प्लस एंड सो ऑन, प्लस 0 to t bn sin n ओमेगा t cos ऑफ n ओमेगा t dt, इस तरह से प्लस इसका चलता जाएगा। ये इसका हमने an फाइंड आउट करने के लिए इसको हमने cos n ओमेगा t से इक्वेशन के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों में हमने मल्टीप्लाई किया और हमने इंटीग्रेट किया अप टू t टाइम।
ये सब करने से हमें क्या मिला, ये जो कॉस वाली टर्म्स है, साइन कॉस वाली टर्म्स है, कॉस वाली, साइन कॉस वाली, ये सारी टर्म्स जो होंगी ये सारी हो जाएगी हमारी जीरो, क्योंकि उनका इंटीग्रल 0 to t में जीरो आता है। सिर्फ आपकी कौन सी टर्म बच जाएगी, ये वाली टर्म। जब ये वाली टर्म हमारी बच जाती है तो हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t f of t cos of n omega t dt will be equal to this 0 to t an cos of square n omega t dt इसके बराबर हो जाएगा। जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहां आपको मिलेगा an t/2, ये आपको टर्म मिलेगी। यहाँ ऑलरेडी इतना है, यहाँ है ये, तो आप इसको जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो an विल बी इक्वल टू, इस टर्म को किधर ले जाएंगे, इधर, तो क्या हो जाएगा 2/t इंटीग्रेशन 0 to t f of t cos of n omega t dt। यहां से आपने क्या मिल गया, an वाली टर्म आपको मिल गई। ये जो कोफिशिएंट आपने an लिख रहे हैं, ये आपको फाइंड आउट करने में आ गया कि an आप कैसे निकालेंगे। तो an निकालने के लिए आपके पास जो फोरियर सीरीज का पूरा एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ आपने cos ऑफ n ओमेगा t का मल्टीप्लाई किया। दोनों तरफ cos ऑफ n ओमेगा t का मल्टीप्लाई करने से जो cos साइन कॉस वाली ये वाली टर्म्स थी वो सारी कैंसिल हो गई, सिर्फ ये cos स्क्वायर n ओमेगा t वाली टर्म रह गई, जिसको यदि हमने इंटीग्रेट किया 0 to t हमें मिला t/2 मिलने से हमें इसे सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, an विल बी इक्वल टू 2/t इंटीग्रेशन 0 to t f of t cos of n ओमेगा t dt। अब इसके बाद क्या होता है, t जो होता है, t हमारा होता है टाइम पीरियड, t टाइम पीरियड होता है। हम क्या जानते हैं, हमें एक चीज पता है, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है 2πf, और f क्या होता है, f इज इक्वल टू 1/t वेयर t इज टाइम पीरियड। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ओमेगा को लिख सकती हूँ 2π/t, या फिर मैं t को क्या लिख सकती हूँ, t को लिख सकती हूँ 2π/ओमेगा। ठीक, तो मैं इस इक्वेशन को वापस से इस इक्वेशन को रीराइट कर सकती हूँ। रीराइट करूंगी तो क्या होगा, जहां t की वैल्यू क्या होगी 2π/ओमेगा, यहाँ t की जगह में क्या रख दूंगी 2π/ओमेगा, तो मेरा नया एक्सप्रेशन आ जाता है ω/π 0 to 2π/ओमेगा f of t cos of n ओमेगा t dt। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा यदि हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, या फिर इसको रिप्रेजेंट करने का एक ये भी तरीका हो सकता है कि यदि 2π रेडियन का आपका टाइम पीरियड होता है, 2π रेडियन का टाइम पीरियड, यदि 2π टोटल टाइम है मेरा, t इज इक्वल टू 2π है, इतना ही मेरा टाइम पीरियड है, तो मैं 2π यदि यहाँ सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये मेरा रिलेशन 3 है। यदि मैंने 2π सब्स्टिट्यूट कर दिया तो n का एक और रिलेशन भी आ जाता है यहाँ 2π रखने पे कि 1/π 0 टू टोटल टाइम पीरियड मेरा कितना है 2π f of t cos of n ओमेगा t dt, या इसको हम dt की जगह आप क्या लिख देंगे, ओमेगा t d ओमेगा t। ठीक, तो ये मेरा तीसरा तरीका है an को रिप्रेजेंट करने का। आप इनमें से किसी भी रिलेशन को यूज करके an को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, ये तो हो गई an की बात। अब हमें क्या कोफिशिएंट फाइंड करना है, bn फाइंड आउट करना है। तो bn को, जैसे हमने an को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया था, दिस इक्वेशन में जो इक्वेशन 1 है इसमें हमने क्या किया था, LHS और RHS दोनों ही साइड पे हमने क्या किया था, cos ऑफ n ओमेगा t का मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, इवन टर्म, ये जो an है हमारे, ये इवन कोफिशिएंट कहलाता है। इसे फाइंड आउट करने के लिए हमने cos ऑफ n ओमेगा t का मल्टीप्लाई किया था। जब हमें bn फाइंड आउट करना है, जो कि कैसा है, ऑड कोफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि इसके साथ में सारे ऑड है, साइन वाली टर्म सारी चली जा रही है। तो हम क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग bn हम क्या करेंगे, इक्वेशन में साइन n ओमेगा t का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, साइन n ओमेगा t का यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे सारी टर्म्स में, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें इसको फिर मल्टीप्लाई करने के बाद में फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो जैसे आपको इसका एक्सप्रेशन मिला वैसे ही आपको bn का क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, bn विल बी इक्वल टू 2/t, बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगी एक्सेप्ट साइन स्क्वायर वाली, तो ये आपको मिल जाएगा 0 to t f of t साइन n ओमेगा t
dt। जैसे कि आपको कॉस की टर्म में मिली थी, यहाँ पे an में आपको कौन सी मिली, कॉस टर्म मिली। यहाँ पे चूंकि आपने मल्टीप्लाई इसका किया था और बाकी सारी टर्म्स जो थी आपकी वो जीरो होती चली गई, तो आपको bn इज इक्वल टू ये मिल जाएगा। या इसको आप ओमेगा की तरह यदि रिप्रेजेंट करना चाहें, ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 हो गई। ओमेगा की टर्म्स में यदि आपको इसको रिप्रेजेंट करना है जैसे हमने इसे किया था, वैसे ही आप इसे भी कर सकते हैं। ओमेगा बाय पाई 0 to 2 पाई बाय ओमेगा, टी का मान कितना है 2 पाई बाय ओमेगा एफ ऑफ टी साइन एन ओमेगा टी डी टी। इस तरह से भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी एन कोफिशिएंट को। या फिर इस तरह से यदि करना हो तो बी एन विल बी इक्वल टू 1 बाय पाई, टोटल टाइम पीरियड यदि आपका कितना है 2 पाई है, तो आप क्या करेंगे 0 to 2 पाई एफ ऑफ टी साइन एन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ये आपका bn का रिप्रेजेंट करने का, bn फाइंड आउट करने का एक तरीका हो सकता है। इन तीनों में से आप कोई भी रिलेशन यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हो गई an की बात, bn की बात, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। a0 क्या है, मैंने कहा था a0 जो है वो एवरेज वैल्यू है आपकी वेवफॉर्म की। एवरेज वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें अभी तक पता ही है। एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो हम क्या करेंगे 1 बाई टी इंटीग्रेशन 0 to t एफ ऑफ टी, जो कि आपकी वेवफॉर्म है, उसका एक्सप्रेशन डी टी। हमने क्या किया, एरिया अंडर द कर्व निकाल दिया और टोटल टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया। तो ये आपका क्या वैल्यू आ जाती है, एवरेज वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कोफिशिएंट्स को a0, an और bn को फाइंड आउट करते हैं फोरियर सीरीज के लिए।